हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। तो आज हम फिर से आपके लिए एक नया अध्याय लेकर आए हैं। आज का जो हमारा अध्याय है ये है हमारे पास में कवित्व और सवैया। ये कवित्व और सवैया जो लिया गया है वो है क्लास 11th की इलेक्टिव की बुक अंतरा भाग 1 से। अंतरा बुक में जो है वो 2 खंडों में विभक्त है, हमारी गद्य खंड काव्य खंड। गद्य खंड हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब काव्य खंड की तरफ प्रस्थान करते हुए हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करेंगे इस काव्य खंड का तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय क्या है? तीसरा अध्याय में हमने कवि देव की कवित्व और सवैये पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है इनको हम ध्यान से देखेंगे और ये इस चैप्टर का नाम है हंसी की चोट, सपना और दरबार। ठीक है, तो ये चैप्टर हम शुरू करें उससे पहले हम एज यूजुअल सबसे पहले कवि परिचय लेंगे, फिर पाठ की रूपरेखा और फिर उसके बाद हम करेंगे काव्य सौंदर्य। तो संपूर्ण व्याख्या के बाद काव्य सौंदर्य हमारा आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास में आएगा कवि परिचय और कवि हमारे कौन है? देव है। तो चलिए देखें क्या है यहाँ पर दिया गया। रीतिकालीन महाकवि देव का जन्म 1673 यानी 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ। इनका पूरा नाम देवदत्त त्रिवेदी था। ठीक है ना, तो देव इनको सिर्फ इनिशियल नेम से जाना जाता है, लेकिन इनका एक्चुअल नाम क्या था? देवदत्त त्रिवेदी। औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद देव ने अनेक आश्रयदाता बदले, यानी कि ये अनेक राजाओं के दरबार में रहे, किंतु उन्हें सबसे अधिक संतुष्टि भोगीलाल नाम के सहृदय आश्रयदाता से प्राप्त हुई। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों के यहाँ काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा संतुष्टि इनको कहाँ पर हुई? वो थे भोगीलाल, एक राजा, उनके पास इन्हें सबसे ज़्यादा संतुष्टि जो है वो प्राप्त हुई। अब चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। जिनसे उन्हें काव्य से प्रसन्न होकर उन्हें लाखों की संपत्ति दान दी। तो देव के काव्य से प्रसन्न होकर भोगीलाल ने इनको बहुत सारी संपत्ति दी थी। अनेक आश्रयदाता राजाओं, नवाबों, धनिकों से संबंध रखने के कारण राज दरबारों का आडंबरपूर्ण और चाटुकारिता जीवन उन्होंने खूब निकट से देखा है। तो दरबारों में जिस तरीके का जो है रूप होता है वो सभी उन्होंने बहुत ध्यान से देखा, इसीलिए उन्हें ऐसे जीवन की वितृष्णा हो गई, यानी कि वो जो है इस तरीके के जीवन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। उनकी मृत्यु 1767 में हुई। देवदत्त कृत कुल ग्रंथों में 52 से 72 तक मानी जाती है, यानी कि 52 से लेकर 72 तक जो है उन्होंने, ऐसा माना जाता है, इतने ग्रंथ उन्होंने करे हैं। उनमें प्रमुख रचनाएं हैं रास विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सुमिल विनोद, काव्य रसायन और प्रेम दीपिका। ठीक है, तो ये कुछ इनकी रचनाएं हैं जो मौजूद हैं। चलिए, अब जैसे हमने बताया कि यहाँ पर हम कवित्व और सवैये पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला हमारा जो सवैया आ रहा है वो है हंसी की चोट। ठीक है, देखिए क्या है। हंसी की चोट सवैया विप्रव सिंघार का उदाहरण है, जिसमें प्रिय की हंसी से घायल एक नायिका के विरह का मर्म स्पर्शी और यथार्थपरक चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर क्या था कि जो श्री कृष्ण हैं वो जब जा रहे थे तो हंसते हुए गोपियों की तरफ देखते हैं और उस हंसी से जो चोट लगती है उसी का यहाँ वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के मुंह फेर लेने के कारण गोपियां हंसना ही भूल गई हैं। वो श्री कृष्ण की खोज रही हैं, श्री कृष्ण को खोज रही हैं और अपने इस प्रयास में हार गई हैं। एक एक करके उनके शरीर के समस्त आकाश तत्वों को छोड़कर सब तत्व नष्ट हो गए हैं। फिर भी वे इस आशा में जीवित हैं कि एक ना एक दिन श्री कृष्ण उनसे मिलने अवश्य आएंगे। तो हमारा शरीर जो होता है वो 5 तत्वों से मिलके बना है। तो यहाँ पर अभी हम पढ़ेंगे कि जब श्री कृष्ण जाते हुए हंसते हुए उन लोग से विदा लेते हैं तो उसकी चोट ऐसी होती है कि गोपियों के दिलो दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है और उनके विरह के कारण उनके शरीर के 4 तत्व चले जाते हैं, सिर्फ एक तत्व बचता है, वो है आकाश। देखिए क्या है। सासन ही सौ समीर गयो, असुवन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण लय अपनो, अरु भूमि गई तन की तनुजा करी, देव जिये मिली बेही की आस की, आसहु पास आकाश रहो भरी, जादिन तय मुख फेर रहे हरे हरी, हंसी हेर हियो जो लियो हरी जू हरी,
तो अब यहाँ पर पहले मैंने आपको बैकग्राउंड बता दूं कि जब श्री कृष्ण जो है मथुरा जा रहे थे तो वो हंसते हुए गोपियों से विदा लेते हैं, तो उनका वो हंसता हुआ चेहरा जो उनसे हुआ, उसकी चोट जो है, उनकी तकलीफ जो है वो गोपियों के दिल में बैठ गई। तो गोपियाँ क्या कहती हैं कि हमारा ये शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, अगर श्री कृष्ण आप जल्दी नहीं आए तो अभी तक हमारे शरीर के 4 तत्व जा चुके हैं, आपकी मिलने की आस में सिर्फ ये आकाश नाम का तत्व ही बचा है। तो क्या कहते हैं, शासन ही सो समीर गयो, अब आप नहीं हैं तो आपकी तकलीफ के कारण जो हम गहरी गहरी सांसें ले रहे हैं विरह के कारण, तो उससे हमारे अंदर से जो वायु नामक तत्व था वो चला गया, सांसों के माध्यम से वायु नामक तत्व चला गया है। असवन ही सब नीर गयो ढरी, और आपके विरह में रोते रोते हमारी आंखों से जो अश्रु बह रहे हैं उससे हमारे शरीर से जल नामक तत्व भी चला गया। तेज गयो गुण लयो अपना, और हमारे शरीर में जो तेज नाम का गुण था वो तो आप अपने साथ पहले ही ले गए। अरु भूमि गई तन की तनुजा करी, और जो ये भूमि नामक तत्व होता है, हमारा शरीर इतना ज़्यादा जो है कमज़ोर हो चुका है, तनुजा यानी कि शरीर, तन की तनुजा करी अर्थात तन, हमारा शरीर जो है वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि अब हमसे चला नहीं जाता तो हम पृथ्वी पर बैठ जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे शरीर से पृथ्वीमानी तत्व यानी कि जो मजबूती नामक तत्व होता है वो भी चला गया है। देव जिये मिलबे की आस में, अब जो कवि देव क्या कहते हैं कि गोपियों ने मिलने की आस में, गोपियों ने श्री कृष्ण से मिलने की आस में आसौ पास आकाश रहो बरी, अब उनके पास सिर्फ आकाश नामक तत्व बचा। वो भी क्यों बचा है, क्योंकि उनके अंदर उनको एक आशा है कि श्री कृष्ण उनसे मिलने जरूर आएंगे। जादिन तय मुख फेरी हरे हंसी, यानी क्या कह रहे हैं कि हरि तुमने जिस दिन हंसते हुए हमसे मुख फेर लिया था, हेरी जियो जू लियो हरि जू हरि, और उसी दिन हरि तुमने हमारे हृदय को हर लिया था, अर्थात हमारे अंदर से वो हृदय तुम लेकर चले गए थे। तो ये इस पूरे रस में आप जो है वियोग रस को जरूर देखेंगे। चलिए संदर्भ देखिए क्या है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित हंसी की चोट से अवतरित है। इसके रचयिता महाकवि देव हैं। तो प्रसंग तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है इसमें देखिए, पूरा मैंने समझा दिया, इसी को आपको थोड़ा सा कंप्रेस करके लिख देना है। प्रस्तुत पद में कवि ने प्रिय कृष्ण के वियोग से पीड़ित गोपी की विरह दशा का मार्मिक वर्णन किया है। क्या कहते हैं, नायक कृष्ण ने किसी समय गोपियों की तरफ हंसते हुए देखा था। कृष्ण की उसी हंसी ने गोपियों के मन को हर लिया था, अर्थात चुरा लिया था। जिस दिन से नायिका के हृदय का अपहरण हुआ तब से ही कृष्ण ने गोपियों से मुख फेर लिया, यानी कि वो वहां से चले गए थे। कृष्ण के मुंह फेर लेने से वे अब हंसना भूल गई हैं। वियोग के दुखद स्थिति में गोपियों के शरीर में स्थित पांचों तत्व एक एक करके निकल रहे हैं। विरह में दुख के कारण लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें ले रही हैं, जिससे उनके शरीर के पांचों तत्वों में से वायु तत्व चला गया, क्योंकि अब विरह है तो बहुत तकलीफ है, तो लंबी लंबी सांसें ले रही हैं। कृष्ण के वियोग में दुख का कारण आंखों से निरंतर बहते हुए आंसुओं के रूप में गिरती जल के बूंदों के शरीर से निकलने के कारण शरीर से जल तत्व भी निकल गया। अब आंसुओं के माध्यम से जो शरीर में जल तत्व था वो भी निकल गया। कृष्ण के विरह में उनके निस्तेज हो जाने से तेज के रूप में अग्नि तत्व उनके शरीर से बाहर चला गया है। वियोग में प्रिय के ना रहने पर शरीर की दुर्बलता के कारण शरीर से पृथ्वी तत्व चला गया, अर्थात अब शरीर में जो है वो कहते हैं ना मजबूती नहीं है, तो वो उन्होंने क्या बोला, शरीर तत्व भी चला गया है। कविदेव कह रहे हैं कि पांचों तत्वों में निर्मित उनके शरीर में से 4 तत्व निकल गए हैं, किंतु कृष्ण से मिलने की आशा में प्राण अभी तक शरीर से नहीं निकल पाए, क्योंकि उन्हें इस चीज की उम्मीद है कि श्री कृष्ण जरूर आएंगे उनसे मिलने। कृष्ण से मिलने की आशा से आसपास आकाश तत्व रुका हुआ है, अन्यथा उसके भी निकल जाने पर गोपियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। कृष्ण के वियोग में उनको अपना हृदय देने वाली इन गोपियों को अत्यंत दुख हो रहा है, इसीलिए वे हंसना भूल गई हैं। चलिए अब इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। सबसे पहले भाव पक्ष।
कृष्ण के वियोग में पीड़ित गोपियों का वर्णन किया गया है, बिल्कुल सही है। गोपी की विरह अवस्था का अतिशोक्ति पूर्ण वर्णन किया गया। भाई अगर शरीर से एक एक तत्व निकलेगा तो इंसान तो मर जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या किया गया है, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। विरह जन्य संताप और कृष्णता दुर्बलता आ की बड़ी मार्मिक व्यंजना हुई है। कृष्ण के मुख फेर लेने से नायिका हंसना भूल गई है। शरीर के पांचों तत्व जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश की ओर संकेत होता है। अब इसमें देखिए कला पक्ष क्या दिया गया है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है, अनुप्रास अलंकार विद्यमान है, माधुर्य गुण विद्यमान है, विप्लव श्रृंगार रस का मार्मिक चित्रण हुआ है, लयकता एवं गेयता है, मुंह फेर लेना मुहावरे का सुंदर प्रयोग है और संपूर्ण काव्यांश में अतिशोक्ति अलंकार है। क्योंकि यहाँ पर गोपियों के दुख को जिस तरीके से व्यक्त किया गया है कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा दिया गया है, इसीलिए क्या है ये जो है आपको हम क्या बोलेंगे कि ये अतिशयोक्ति अलंकार है। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट कवित्व पे जो है हमारा सपना। सपना कवित्व में कवि ने गोपी के कृष्ण के साथ स्वप्न में झूला झूलने का वर्णन किया है। स्वप्न में श्री कृष्ण गोपी को झूला झुलाते हैं और गोपी प्रसन्न चित्त होकर झूलती है। इसी बीच गोपी का स्वप्न खंडित हो जाता है। स्वप्न टूटने पर गोपी को यह जानकर बहुत दुख होता है कि जो कुछ उसने देखा वह सब एक स्वप्न मात्र था। इसके पश्चात भी गोपी श्री कृष्ण से मिलने की सुखद अनुभूति को अपने पीड़ित हृदय में संजोए रखना चाहती है। इस कवित्व में संयोग और वियोग का मार्मिक चित्रण किया गया है। तो अभी जब आप देखेंगे ना तो गोपी किस तरीके से सपना देख रही हैं और उसमें वो श्री कृष्ण के साथ झूला झूल रही हैं, श्री कृष्ण उनको झूला झुला रहे हैं। तो अब एकदम से उनकी आंख खुलती है और देखते हैं कि भाई ये जितना कुछ था ये सभी झूठ था। देखिए सबसे पहले झरहरी झरहरी झीनी बूंद है परती मानो, घर ही घटा घेरी गगन में, आंगनी कभो श्याम मोसो चलो झूलबे को आज, फूली न समानी भई ऐसी हो मगन में, चाहत उठइयो उठी गई सो निगोड़ी नींद, सोए गए भाग मेरे जानिवा जगन में, आँखी खोली देखबो न घन है न घन श्याम, बेद छाई बूंदी मेरे असुअन है द्रग में। तो अब यहाँ पर क्या मैंने बताया ना कि गोपी श्री जो है वो सपने में है। क्या कह रही हैं कि वो सपने में क्या देख रही हैं, झरहरी झरहरी झीनी बूंदे हैं परती मानो, और घर ही घटन घेरी ई है गगन। आसमान में जो है काले काले बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की सी झिरझिर सी जो है वो बूंदे बरस रही हैं, अर्थात पानी बरस रहा है। आनी कहोब श्याम मो, यानी कि श्याम यानी कि श्री कृष्ण ने मुझसे आने के लिए बोला। सो चलबो झूलबो को आज, श्री कृष्ण आते हैं और मुझसे कहते हैं कि चलोगी आज झूला झूलने। फूली न समानी भई ऐसी हो मगन। अब श्री कृष्ण के इस तरीके से मेरे से पूछने से मैं इतना ज़्यादा खुश हुई कि मैं उसी में मगन हो गई कि उन्होंने मुझसे पूछा, मैं इसी बात पे ही बहुत अधिक मगन हो गई। चाहत उठी गई सो निगोड़ी नींद। अब उन्होंने मैं चलने के लिए उठी, मैं वहाँ से उठी कि चलने के लिए श्री कृष्ण के साथ झूला झूलूं, लेकिन इस उठने की चाह में मैं सच में उठ गई, यानी किससे, मैं निगोड़ी नींद से जग गई। सोए गए भाग मेरे जानी बा जगन में, यानी कि मैं जो उनके साथ जाने के चक्कर में मेरी नींद टूट गई और मेरे भाग सो गए। अब क्यों, क्योंकि भाई वो तो नींद में थे, कम से कम सपने में ही वो श्री कृष्ण के साथ झूला झूल लेती, लेकिन यहाँ तो क्या है, श्री कृष्ण के साथ उठकर चलने के आस में मैं जो है उठ गई और मेरे जो भाग्य थे वो सो गए। आंख खोली देखबो तो ना घन है न घन श्याम, और जब मैंने आंख खोल के देखी तो न घन है अर्थात न आसमान में बादल हैं और ना ही श्री कृष्ण हैं। बेई छाई बूंदी मेरे असुअन है द्रग में। अब चूंकि आसमान में बादल नहीं है तो जो बारिश हो रही थी वो भी नहीं है, लेकिन हाँ मेरी आंखों में आंसू जरूर हैं। तो ये था हमारा कवित्व सपना। अब इसका संदर्भ देखिए क्या है। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित सपना शीर्षक से अवतरित है।
इसके रचयिता महाकवि देव हैं। अब प्रसंग देखिए क्या है। प्रस्तुत पद में कवि ने गोपी नायिका के स्वप्न का मनोहारी चित्रण किया है। कवि कहता है कि गोपी स्वप्न में बारिश की बूंदों को देख रही है, जहां पृथ्वी पर वर्षा की हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, आकाश बादलों से घिरा है। ऐसे वातावरण में श्री कृष्ण गोपी से कहते हैं, चलो आज झूलने के लिए चलते हैं। श्री कृष्ण का ये वचन सुनकर उनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि आज उसे श्री कृष्ण के साथ झूलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसलिए वो बोलते ना, सोई गई भाग मेरे जागनी में। तो इसलिए क्योंकि उनके लिए ये सौभाग्य की बात थी कि श्री कृष्ण खुद उनसे कह रहे हैं कि चलो झूला झूलते हैं। नींद उचटने के कारण उनकी ये प्रसन्नता अधिक समय तक ना रह सकी। गोपी जाग गई और स्वप्न भंग हो गया। वह स्वप्न में ही श्री कृष्ण के साथ झूलने का सुख प्राप्त ना कर सकी। गोपी कह रही है कि उसे ऐसा लग रहा है मानो उसका भाग्य उसके जागने से सो गए। श्री कृष्ण के साथ उसका मिलन होते होते रह गया हो। वो आंख खुलने के कारण श्री कृष्ण के साथ झूलने का सुख ना पा सकी। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि ना तो कहीं बादल थे और ना ही श्री कृष्ण। सपने में बादलों से बरसती बूंदों के स्थान पर उसकी आंखों में आंसुओं की झड़ी लगी थी। अर्थात स्वप्न के भंग होने पर गोपी रोने लगी, क्योंकि वह संयोग अवस्था में पहुंचते पहुंचते वियोग अवस्था में आ गई थी। काव्य सौंदर्य देखिए क्या है। सबसे पहले भाव पक्ष। गोपी का सपने के माध्यम से श्री कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट हुआ है। वर्षा में उद्दीपन रूप का वर्णन, यानी कि जिससे कि रस प्रतिस्पादित होता है, यानी कि जैसे उन्होंने बोला ना कि क्या यहाँ पर पहले तो श्रृंगार रस है, संयोग श्रृंगार रस है, फिर वियोग श्रृंगार रस है। तो ये किस कारण से हो रहा है? ये वर्षा के कारण से हो रहा है। स्वप्न से जागने के बाद गोपी की दशा का वर्णन किया गया कि स्वप्न से जब वो जाग गई तो उनकी क्या दशा था, इसका वर्णन बखूबी किया गया है। कवि ने संयोग वियोग श्रृंगार का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। अब आते हैं कला पक्ष में। क्या दिया है? ब्रज भाषा का माधुर्य विद्यमान है। तो आप देख लीजिए, समझ लीजिए, कवि या समझिए लीजिए, दोनों ही जगह पे इन्होंने ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया है। झर झर ही झीनी घर ही घटा घेरी में अनुप्रास अलंकार है। संयोग वियोग श्रृंगार रस का मार्मिक चित्रण है। जहां वो श्री कृष्ण से मिल रही हैं, उनके साथ हैं, वहां पर संयोग रस है, और फिर उसके बाद जब सपना टूटता है, वहां को नहीं कोई नहीं होता, तो वो वियोग श्रृंगार रस है। फूली न समानी सोए गए भाग में मुहावरेदार शब्दावली का प्रयोग हुआ है। माधुर्य गुण विद्यमान है, लयात्मकता और गयता विद्यमान है। घन घन श्याम में सभ्रंग पद यमक है। अब हम आ जाते हैं अपने कवित्व दरबार पे। यहाँ क्या दिया गया है? दरबार कवित्व में कवि ने पतनशील और निष्क्रिय सामंती व्यवस्था पर अपनी तीखी प्रक्रिया व्यक्त करी है। देखिए, जो देव थे वो औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के यहाँ से उन्होंने कार्य स्टार्ट किया था अपना। ठीक है, अब औरंगजेब तक जो है वो मुगल साम्राज्य कहीं ना कहीं पतन की तरफ अग्रसर हो गया था, और आलम शाह के आते आते तक तो मुगल साम्राज्य का काफ़ी पतन हो चुका था। तो ये पतनशील सामंती वर्ग के बारे में ही है। सिर्फ मुगल ही नहीं, आसपास बहुत से राजा थे जिनके यहाँ पर देव रहे हैं। तत्कालीन दरबारी संस्कृति में लोग भोग विलास में लिप्त रहते हुए अकर्मठ्य हो चुके थे, यानी कि पूरी तरीके से जो है शराब में, इन सारी चीज़ों में डूबे रहना, और जो उनका कर्म है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते थे। उनकी सोचने विचारने और अच्छे बुरे के भेद करने की शक्ति मारी गई थी। उन्हें देश और समाज की कोई चिंता नहीं थी। वो लोग पूरी तरीके से अपने ही आराम में डूबे हुए थे। अब आ जाते हैं हम अपनी आखिरी कवित्व पर, वो है हमारा दरबार। क्या दिया है? साहिब अंध मुहासिब मूक सबा बहिरी रंग रीझ को माचियो भूल्यो तथा भटक्यो घट औघट बूढ़ियो को काहू कर्म न बाचियो भेष न सूझियो कहो समझायो ना बतायो सुनायो ना कहाँ रुचि राचियो देव तहा निबरे नटकी बिगड़ी मती को सगरी निसी नाची। तो अब इन्होंने क्या बताया कि दरबार, यहाँ पर जो है दरबार, राज दरबार लगता है, उसमें जिस तरीके से भोग विलास होता था, कर्म पर ध्यान नहीं दिया जाता था, राज्य पर ध्यान नहीं दिया जाता था, प्रजा पर ध्यान नहीं दिया जाता था, उसी पर सीधे सीधे इन्होंने ये व्यंग किया है
क्या कहते हैं, जहां पर साहिब अंधा अर्थात राजा अंधा हो, मुहासिब मूक यानी कि मंत्री जो है वो गूंगे हों, सभा बहरी जितनी पूरी सभा बैठी है वो पूरी बहरी हो, और वहां पर बेकार के कामों पर रीझने का जो है एक चलन हो। मतलब होता है ना, कुछ चीज़ें हमें पसंद आती हैं और लिटरली वो अच्छी होती है तो चलो हमें अच्छा लगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो, बस आपको रीझने के लिए चाहिए। मतलब ऐसी चीज़ें रंग रीझबियों को माचियो यानी कि को बेकार की चीज़ों को पसंद आने का एक ट्रेंड सा चल चुका होता है, जहाँ पर राजा अंधा, मंत्री गूंगे, सभा बहरी हो, उस जगह पर जो है किसी को कोई भी चीज पसंद आएगी, उसका कोई भी सिर पैर यानी कि कोई मतलब नहीं होता है। भूलियो ताहा भटकयो घट औघट बूढ़भे को काहू कर्म न बाचियो। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि वो लोग जो हैं वो अपने काम करने के तरीकों को भूल चुके हैं, अपने रास्ते से भटक चुके हैं। एक्चुअल में जो होता है ना, जैसे राजा होता है उसका क्या कर्म होता है, एक मंत्री है उसका क्या कर्म होता है, तो ये सभी जो है वो अपनी सारी चीज़ों को भूल चुके हैं, अपने धर्म के रास्ते से भटक चुके हैं, और जो है उनको जो कर्म करना चाहिए वो कर्म वो नहीं कर रहे हैं। बेस न सूझियो कहो न समझो, बतायो सुनियो ना कहा रुचि राचियो। तो क्या कह रहे हैं, वो क्या चीज़ अपनाएं यानी कि क्या चीज़ धारण करें, उन्हें ये सूझ नहीं रहा। उनसे कुछ कहो तो उन्हें समझ में आता नहीं, बताया हुआ वो सुनते नहीं, वो सिर्फ वही करते हैं। कहा रुचि राचियो यानी कि वो वही करते हैं जिसमें उनकी रुचि होती है, अर्थात उनकी पसंद होती है। देव तहा निबरे नटकी निगरी मति को सगरी निसी नाचियो। तो अब यहाँ पर देव जी क्या कहते हैं कि ऐसे राज दरबार में अगर कोई नट अर्थात जो कलाकार है वो सारी रात अपना कर्तव्य दिखाए, ऐसे बिगड़े यहाँ पर जो इस तरीके के कलाकार होते हैं वो भी क्या है, वो सारी रात जो है वो अपना कर्तव्य दिखाते हैं, और इस तरीके से उनके कार्य को कोई भी अप्रिशिएट करने वाला, कोई प्रशंसा करने वाला नहीं होता है। चलिए आगे देखते हैं इसका सबसे पहले संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 में संकलित शीर्षक दरबार से अवतरित है। इसके रचयिता महाकवि देव हैं। कौन है इनके रचयिता? महाकवि देव हैं। उस समय प्रस्तुत पद में कवि ने रीतिकालीन रास रंग की दरबारी संस्कृति का वर्णन किया है। उस समय राजा और उसके दरबारी देश एवं समाज की चिंता किए बिना रास रंग में डूबे रहते थे। कवि कहता है कि बुद्धि और विवेक से रहित राजा अक्ल का अंधा है, और उसके दरबारी अच्छा बुरा सब देखकर भी विवशता पूर्वक चुप रहते हैं। ठीक है, अब चूंकि राजा ही नहीं समझ रहा तो भाई मंत्री या जो कोई कौन समझेगा। वे किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करते। उसकी सभा भी बहरी है, कोई कुछ भी कहे वह अच्छे बुरे का भेद व्यक्त नहीं करती। भाई होता ना, चीजें प्रेजेंट करी, हाँ ये सही है सही है, कोई चीज गलत है तो गलत है, वहां पर वो अपना कोई ओपिनियन देते ही नहीं। व्यर्थ में तुच्छ और हे बातों पर रीझने का प्रचलन है। जो बातें आपकी किसी मतलब की नहीं वो बातों पर उनको पसंद आती है और वो उस पर रीझ जाते हैं, अर्थात ओछी और बाजारू बातें उन्हें पसंद आती हैं। गहरी कठिन दुर्गम मार्ग को सुलझाने की राह न ढूंढकर सब व्यर्थ भटकते रहते, यानी कि वो अपने कर्म पद से हट चुके हैं। उन्हें कहाँ जाना है ये उन्हें पता ही नहीं है, और कोई भी किसी के द्वारा किए गए श्रेष्ठ कार्यों की महत्ता को नहीं समझता। अपना पराया असली नकली भेष किसी को नहीं सूझता। यदि उन्हें कुछ कहकर समझाया जाए तो वे समझते नहीं, बताने पर सुनते नहीं। वे तो वही समझते और करते हैं जो उन्हें रुचिकर लगता है। देव कवि कहते हैं कि अपनी कला और प्रतिभा से भटकते हुए कलाकार दुर्बुद्धि पूर्वक सारी रात नाचते हैं, समय और शक्ति व्यर्थ गंवाते हैं और मूर्ख राजा के साथ मिलकर अपने विवेक का प्रयोग करते हैं।
चलिए अब इनका जो है काव्य सौंदर्य में सबसे पहले भाव पक्ष क्या दिया है। कवि ने सौंदर्य विहीन कला, समाज और दरबारी वातावरण के भोग विलास में लिप्त रहने पर तीखी प्रक्रिया व्यक्त की। जो उस समय के अक्सर जो कलाकार होते थे इसी तरीके से किसी न किसी दरबार में बंधे होते थे और ऐसी ही परेशानियों का सामना करते थे। तत्कालीन दरबारी वातावरण का यथार्थ अंकन किया गया है। अधिक भोग विलास बुद्धि का नाशक होता है, इस तथ्य का भी उल्लेख है। कला पक्ष में देखिए ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। मुहासिब, मुख, रंग, रीझ को काहू, कर्म, निबिरे, नट तथा निशी नाचियों में अनुप्रास अलंकार है। प्रसाद गुण विद्यमान है, छंद सवैये हैं, शांत रस धनीभूत है, व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग हुआ। तो ये रहा हमारा ये कवित्व और सवैया। तो आप सभी ने देखा कि हमने इलेक्ट्रिक बुक का तीसरा अध्याय भी कंप्लीट कर लिया। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हंसी की चोट, दरबार और आपका सपना, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। आप क्या उससे पहले कि ये वीडियो एंड हो, फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए ताकि हम दोबारा मिल सकें और आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए चलते हैं, मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।